सूरज और ईशा के चक्कर में हो गया बहुत बड़ा पंगा। क्योंकि यार ईशा ने भाई साफ साफ कह दिया भाई कि तुम्हें कुछ भी करना है कर लो। मतलब वो यार देखो बात उसकी भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो भी सूरज से प्यार करती है, वो पहले से करती है वो। पर भाई गुलाब सिंह के कहने पर सारी चालें चल रही है वो लड़की जो है, तुम्हें पता ही होगा उसके। बट यार गुलाब सिंह यार क्या ही चाहता है इनसे। और इसका बात का जब पता भाई तुम्हारी ईशा को चलता है वो की अधिकारी बनने वाली है, तो भाई सारा पर्दाफाश कर देती है। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक एक बात ध्यान से सुनो क्या हुआ। ईशा और बिंदिया के बीच भी हुई पाव भाजी के थैली पर लड़ाई। सूरज ने बोला तुम दोनों झगड़ो बदंग करो, ओनली फॉर ईशा से ही प्यार करता हूँ। उसी समय बिंदिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर से पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ आपकी कहानी का एक नया रोमांचक और विस्तारित संस्करण है जो पूरी तरह से एक साथ लिखा गया है। आने वाला एपिसोड आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। सूरज और ईशा की जिंदगी का वो मोड़ आ गया है जहाँ प्यार और तकदीर का सबसे बड़ा इम्तिहान होना है। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो समझौता जो कागज के चंद पन्नों पर लिखा गया था, अब अपनी मियाद पूरी कर चुका है। शादी का ये बंधन जो एक डील पर शुरू हुआ था अब खत्म होने की कगार पर है। ईशा जिसका दिल सूरज के लिए धड़कता है, जिसने इस दिखावे के रिश्ते में भी सच्ची मोहब्बत को जिया है, आज खामोश है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन जुबान पर वो 3 शब्द नहीं हैं जो सूरज को रोक सके। वो सोचती है कि सूरज शायद कभी उससे प्यार करता ही नहीं था, ये सब बस एक समझौता था। दूसरी तरफ सूरज भी उसी कशमकश में जल रहा है। वो ईशा से बेइंतहा प्यार करता है, उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसका अहंकार, उसकी झिझक उसे अपने दिल की बात कहने से रोक रही है। उसे लगता है कि अगर उसने कहा और ईशा ने इनकार कर दिया तो वो टूट जाएगा। और इसी खामोशी का फायदा उठाकर ईशा अपना दिल पत्थर का कर लेती है। वो फैसला करती है कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। आप देखेंगे कि ईशा रोते हुए अपना सारा सामान पैक कर रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। हर चीज से सूरज के साथ बिताए पलों की यादें जुड़ी हैं। वो अपने सूटकेस को बंद करती है, मानो अपनी खुशियों का दरवाजा बंद कर रही हो। सूरज दूर से ये सब देखता है, उसका दिल डूब जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। ईशा भारी कदमों से घर की दहलीज की तरफ बढ़ती है। घर के दुश्मन, वो सभी लोग जो उन्हें अलग करना चाहते थे, आज मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जीत हो गई। ईशा दरवाजे का हैंडल पकड़ती है, उसकी आंखों से आंसू की आखिरी बूंद टपकती है और वो घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाती है। लेकिन तभी एक आवाज उसे रोक देती है, मत जाओ ईशा। सूरज आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ देता है। वो दौड़कर ईशा के सामने आता है। उसकी आंखों में प्यार, दर्द और एक गुजारिश है। ईशा हैरान होकर उसे देखती है। सूरज कहता है, मैं जानता हूँ हमारा रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कब हकीकत बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ईशा। ईशा अपनी कांपती आवाज में पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा सूरज? और तब सूरज वो कहता है जिसका ईशा को कब से इंतजार था, आई लव यू ईशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनते ही ईशा की सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है और सूरज के सीने से लग जाती है। वो भी इकरार करती है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। ये पल उन दोनों के प्यार की जीत का पल है। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी इस नई शुरुआत के गवाह बने। सूरज और ईशा एक हो चुके हैं और वो एक ही कमरे में एक पति पत्नी की तरह अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। लेकिन उनकी ये खुशी उनके दुश्मनों के चेहरे पर मातम ले आई है। उन सभी गर्ल्स का प्लान फेल हो चुका है और अब वो गुस्से से आग बबूला है। एक नए और भी खतरनाक तूफान की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका प्यार आपके सामने हो लेकिन वो आपका प्यार ना हो? क्या हो अगर उसके जिस्म पर किसी और रूह का कब्जा हो? दिवाली की वो रात सब कुछ बदलने वाली है। चारों तरफ दियों की झिलमिलाती रोशनी है, हवा में पटाखों का शोर है, लेकिन इस शोर के पीछे एक अनजाना डरावना सन्नाटा भी छिपा है। सूरज आज बहुत खुश है। वो ईशा के लिए एक खूबसूरत गुलाब लेकर आता है। वो घुटनों पर बैठकर ईशा का हाथ थामता है। ईशा, मैं चाहता हूँ कि ये दिवाली हमारी जिंदगी की असली शुरुआत बने। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी हमेशा के लिए? ईशा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। वो हाँ कहने के लिए मुंह खोलती ही है कि अचानक वो मुस्कान एक खौफनाक शांति में बदल जाती है। अगले ही पल ईशा की आंखें जो प्यार से भरी थीं, अब लाल अंगारों की तरह चमकने लगती हैं। घर के सारे दिए एक झटके में टिमटिमाने लगते हैं। ईशा की आवाज बदल जाती है। वो एक धीमी, डरावनी और भारी आवाज में बोलती है, प्यार। सूरज, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था उस रात? मैं वापस आ गई हूँ सूरज। सूरज घबराकर पीछे हटता है। कौन हो तुम? ईशा, ये क्या मजाक है? वो रूह हंसती है, मैं रीता हूँ, ईशा की बहन, जिसकी मौत को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा, या यूं कहें कि रीता, उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी और पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। सूरज डर के मारे चिल्ला उठता है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और घर के सारे दिए एक साथ बुझ जाते हैं। चारों तरफ घना काला अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही हैं और रीता की खौफनाक हंसी गूंज रही है। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मंजर आपको
हिलाकर दोनों रख मिलकर देगा। नई गीता की शुरुआत आवाज- करेंगे और ईशा के साथ से सूरज न सिर्फ ईमानदारी से बहुत सारे पैसे कमाएगा बल्कि वो मान सम्मान भी हासिल करेगा जिसका वो हकदार है। और सबसे बड़ी बात, वो आखिरकार ईशा का दिल, उसका भरोसा और उसका प्यार हमेशा के लिए जीत लेगा। ईमानदारी की इस जीत पर अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ सूरज और ईशा की जिंदगी पटरी पर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी में एक भयानक बवंडर दस्तक देने वाला है। काव्या, जो अब तक आरव के प्यार के फरेब में जी रही है, उसके सामने आरव का असली और खौफनाक चेहरा आने वाला है। आरव, जिसे वो अपना हमसफर मानती है, असल में एक भेदिया है और इस घिनौने खेल में वो अकेला नहीं है। दादी भी उसके साथ मिली हुई है। जी हाँ, दादी और आरव मिलकर काव्या के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका मकसद काव्या को बर्बाद करना है। ये खुलासा भी होगा कि आरव अपने पिता गुलाब सिंह से भी ज्यादा खतरनाक और शैतानी दिमाग का है। गुलाब सिंह तो शायद फिर भी सामने से वार करता था, लेकिन आरव तो मीठा जहर है जो प्यार का नकाब ओढ़े हुए है। इस खतरनाक खेल में अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आयशा, जिसे शायद इस साजिश की भनक लग सकती है, काव्या को आरव के चंगुल से बचा पाएगी? क्या आयशा वक्त रहते आरव और दादी का पर्दाफाश कर पाएगी या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? काव्या की किस्मत का फैसला अब आयशा के हाथों में लगता है। आयशा की इस चुनौती के लिए और अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आयशा कैसे इस दोहरे खतरे का सामना करती है। आपको क्या लगता है, क्या ईशा और सूरज की जोड़ी सुपरहिट रहेगी और क्या आयशा काव्या को इस बड़े खतरे से बचा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानी की अपडेट समय पर मिलती रहेगी, वह भी ईशा और सूरज की वीडियो को लाइक कर दो। सूरज को पता चल चुका है गुलाब सिंह मेरी वाइफ यानी ईशा के ऊपर ऐसा ऐसा कर रहा है, मतलब वो करना तो भाई सूरज के ऊपर ही चाहता है अटैक, मतलब सूरज और इसका रिश्ता खत्म कराना चाहता है। उसे आदमी को मतलब जब ज्यादा पैसा हो जाता है, कमाने वगैरह की इच्छा खत्म हो जाती है तो चुल हटे काम करने लग जाता है। उसका ऐसी है, पैसा वैसा उस पर ठीक है, वो सब चीजों से इस समय भाई मस्त है, मौज में रह रहा है। तो भाई इस समय ईशा को परेशान कर रहा है दबा कर, मतलब ईशा को ही नहीं कर रहा, औरों को भी बहुत कर रहा है। अब ईशा क्या ही कर सकती है, ईशा का वो भाई एक तरीके पिताजी मान लो, क्या है ही पिताजी, और भाई उसके अपने बाप के खिलाफ तो नहीं जा सकती, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही है। गुलाब सिंह दबा के एक के बाद एक हरकतें करता जा रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान करने पर लगा पड़ा है। और ईशा भी इन सारी चीजों को इग्नोर करके, मतलब यार अनदेखा करके अपने काम पर फोकस कर रही है। सब चीजों को ठीक है, सब चल रहा है, अच्छा है, बट ईशा कहीं ना कहीं भाई अपसेट है। मतलब ईशा इस बात से दुविधा में है कि यार ये आदमी जो है भाई हमारी जिंदगी में क्यों चाहता है, उसका हमने लिया नहीं, कुछ नहीं। और सूरज को जब पता चलता है कि गुलाब सिंह ऐसे ऐसे कर रहा है तो भाई वो भड़क जाता है। मतलब यार सूरज ईशा के लिए अब किसी को जान से ही मार सकता है, वो क्यों ना ईशा का बाप हो। वो साफ साफ कह देता है ईशा से, ईशा अब देखो हमारे और तुम्हारे, मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी आएगा ना, चाहे कोई भी हो, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये बात ईशा को भी अच्छे से पता चल चुकी है और वो जो लड़की थी उसे भी पता चल चुकी है। तो उससे तो सूरज प्यार से कह देता है कि तुम गलत उसमें हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात सुनने के बाद ईशा और भाई उससे तो वो दूर हो जाती है, पर उसके अंदर ही अंदर जलन लग जाती है, तो और तगड़ा मैटर करेगी। आप कैसे एक काम करो, वीडियो को लाइक करो पहले तो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। सूरज और ईशा की जिंदगी में आगे जो होगा वो देख लेंगे, वो हमें ही पता चल जाएगा और तुम्हें ही पता चल जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए और ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। सो मेरी गम